वाव, शानदार, खूबसूरत। किसी के भी मन में ये शब्द कम पड़ जाएंगे इस तरह की जगहों में आकर। आश्चर्य होता है हमारी सांसारिक जीवन यापन में, शहरों की भाग दौड़ में इस तरह की जगह भी मौजूद होती है जो कि किसी जन्नत से कम नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना, जगह भले ही खूबसूरत हो, सफ़र तो आपको तय करना ही पड़ता है। तो इस जगह के बारे में जानने से पहले आइए आपको थोड़ी सी इस सफ़र के बारे में जानकारी देते हैं। इस सफ़र की शुरुआत हुई दामनजोड़ी से। गाड़ी की सुविधा पहले से थी हमारे पास, इसीलिए किसी बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। दामनजोड़ी से वेजापुर, वेजापुर से फिर सिमलीगुड़ा, इसी तरह सफ़र आगे बढ़ती गई। वैसे बता दूं कि आपको स्पेसिफ़िकली सिमलीगुड़ा में एंटर नहीं करना पड़ेगा। ये जो आप अभी गेट देख रहे हो, इससे बाहर निकलते ही आपको लेफ़्ट की ओर जाना होगा, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन उसी ओर ही आएगा। उसी रास्ते में आपको कुछ समय के लिए सीधा जाना होगा। रास्ते ठीक ठाक से हैं, बढ़िया हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रास्ते के इर्द गिर्द आपको छोटे मोटे दुकानें, ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश से आती हुई कुछ गाड़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से कनेक्ट होता है। और जी, ग्रीनरी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, जो कि आपके एक्साइटमेंट लेवल को और बढ़ा देगी आपके डेस्टिनेशन को लेकर। कुछ देर के बाद आपको एक स्पॉट मिलेगा जहाँ पे बेसिकली वीकली मार्केट लगता है। उसी स्पॉट से आपको लेफ़्ट की ओर मुड़ना होगा। यह जो दृश्य है ये बेसिकली उसी रास्ते का है। थोड़ा सा नैरो रोड है, लेकिन बस कुछ ही डिस्टेंस के लिए, नथिंग टू फील वरीड अबाउट। लेकिन डेस्टिनेशन अभी शेष है। इसके बाद आपको थोड़ी देर और सफ़र तय करना पड़ेगा। 2-4 गांव आपको क्रॉस करना पड़ेगा। नाम वगैरह इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको रास्ते के साइड में बोर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे विद द नेम ऑफ द विलेजेस। और फिर कुछ इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा नियर बाय योर रोड्स, ब्यूटीफुल माउंटेन पिक्स। एक बार देखो तो बार बार देखने का मन करता है, और बार बार देखो तो नज़र हटाने का मन ही नहीं करता। कुछ इस तरह के दृश्य आपके एक्साइटमेंट लेवल को और बढ़ा देगी। वैसे अगर आप चाहो तो इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो रिगार्डिंग दी ट्राइबल लाइफ्स, हाउ दे लिव देयर लाइवलीहुड, हाउ दे लिव क्लोज टू दीज माउंटेन्स, हाउ दे लिव क्लोज टू दीज नेचर्स फ्रॉम centuries. So much more to explore, but a lot less do we know till now. बीच बीच में उतरकर आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो फॉर योर इंस्टा डीपी एंड ऑल। मेरे पीछे एक एंट्रेंस दिख रहा होगा आपको, वो बेसिकली देवमाली का एंट्रेंस है। अब अगर आप आ रहे हो तो इसी एंट्रेंस से होकर जाइएगा। मैं पहले कंफ्यूज हो गया था, तो मैं इस रास्ते में चला गया था, कोटिया रास्ते में। देवमाली जाओ एपड़े। ये लोग भी कंफ्यूज हो गए थे। The roads get much narrower as you get closer to your destination, and the curves are much curvier than what you would expect. So if you are experienced enough, then only bring your four-wheeler up here.
ये बेसिकली रेस्टिंग प्लेस है एक। अगर आप देवमाली आ रहे हो तो यहाँ पे रेस्ट ले सकते हो। मैं भी नया नया बनाया इसलिए कोई नहीं है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। टोल टैक्स आपको बेसिकली भरना पड़ेगा, जो कि है अराउंड 50 रुपीज़, जो कि अगेन बहुत हाई है मेरे हिसाब से। अब मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन हाईलाइट होगा। एंड फाइनली देयर इट इज़। जिस मंजिल के सफ़र में हम निकले थे वो मंजिल आखिर आ ही गई। देवमाली, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। सामने आप कुछ गाड़ियाँ देख पा रहे होंगे। हर कोई इस टूरिस्ट स्पॉट को देखने आया है। पार्किंग की सुविधा आपको मिल जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पार्किंग वगैरह के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे अभी तक कन्फ्यूज़न है कि सबसे ऊंचा वाला जो पीक है वो कहाँ पे है। मे बी वो वाला पीक होगा, आई गेस। तो ये है बेसिकली देवमाली। देख सकते हो आप सीन, सब सीनरी सब देख सकते हो। वहाँ पे एक फ़ोटो प्लेस कह सकते हो। एक नहीं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। एक तो वहाँ पे है, एक वहाँ पे है, दूर में दिख रहा होगा तो वो एक वहाँ पे है। बहुत सारे हैं, 3-4 हैं। तो आपको फ़ोटो लेने में दिक्कत तो नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए सीन सब, सीनरी सब कैसे हैं। वैसे नीचे रास्ता है, एक गांव है सब वहाँ पे नीचे। फार्मिंग भी हो रहा है नीचे। अब बात कर लेते हैं कुछ गौर करने वाली चीज़ों की। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत ही ख़राब हालत में हैं। जैसा कि आप अभी बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे उस स्ट्रक्चर की क्या हालत हो रही है। जगह जगह पर आपको कचड़े, रैपर्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। और केवल उतना ही नहीं, पार्किंग एरिया में आपको कांच के पीसेस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके कार के टायर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर के पास किसी ने अपना खाना खाने के बाद अपना प्लेट, थैली, ये सब वहीं का वहीं छोड़ दिया था। लोग पता नहीं किस खुशी में अपना नाम, पता ये सब दीवारों में लिख लेते हैं। कुछ इसी कारणों की वजह से मुझे यहाँ का टैक्स कलेक्शन पसंद नहीं आया, क्योंकि सिर्फ ओडिशा से ही नहीं, बाहर के स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। और अगर इसी तरह का मेंटेनेंस रहा तो फिर क्या इमेज रहेगी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स की उनके सामने। खैर, शिकायत अपनी जगह। बस इतना कहूँगा कि जगह बहुत अच्छी है। आप समय निकाल के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ आ सकते हो टू विटनेस दिस वंडरफुल सराउंडिंग एंड इट विल लीव यू कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड। वापस लौटते वक्त मानो ये लगता है ये पर्वत आपसे
सवाल पूछती हो, फिर कब लौटोगे हमारे पास। और हमारा जवाब हमेशा यही होता है कि लौटेंगे ज़रूर, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका अस्तित्व सदियों तक बना रहेगा। Anyways, to end your journey on a perfect note, you can have some delicious food in the nearby hotels, dhabas and restaurants, which serves you variety of dishes of your choice. So, this is all from this episode. I hope you found it interesting. And if you did, then don't forget to like, share and subscribe. We'll meet soon in our next episode. It will be very much interesting. So, till then, take care, stay tuned and bye.